सभी साथियों को जय भीम। रानाडे गांधी जिन्ना आज की इस कड़ी में चर्चा करेंगे कि उदारवादी दल ने ऐसा कौन सा कार्य किया था, या फिर ये कहें कि उदारवादी दल ने ऐसा कौन सा कार्य नहीं किया था, या फिर उदारवादी दल जो है क्यों विफल हुआ। तो आज की कड़ी में जो है बाबा साहब कहते हैं रानाडे पर भी जो है वो दोषारोपण करते हैं। कहीं ना कहीं उनके सिद्धांत, उनकी नीतियाँ कहीं न कहीं जो है उसमें कुछ कमियाँ खामियाँ थीं, जो उनका जो दल था उदारवादी दल जैसे कहें, तो उसने जो है उस कमियों को उसने जो है दूर नहीं किया। ये कहें कि इस वजह से ही जो है आज उदारवादी दल विफल रहा। तो आज जो बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, तो लास्ट में निष्कर्ष की ओर हम बढ़ रहे हैं। बाबा साहब इस पर भी प्रहार करते हैं। लोग कहते हैं कि जो है विचार ही जो है प्रमुख होता है, ये व्यक्ति मर सकता है, विचार, एक महान विचार नहीं मर सकता। बाबा साहब कहते हैं नहीं, वह भी मर सकता है। तो ऐसा कौन सा कारण है, तो जानेंगे इस कड़ी में। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो बाबा साहब कहते हैं उदार दल ने एक संगठन के रूप में इनमें से कौन सा कार्य किया है। उदार दल के पास केवल उच्च कमान है। जैसे आप पिछले कड़ियों में आपने जाना कि किसी भी दल के पास 3 स्तर होने चाहिए, उच्च कमान, इसके बाद एक मध्य और सबसे लास्ट जनता। तो आप इसको विस्तार से समझने के लिए पिछली कड़ी को जो है आप देख सकते हैं। तो बात आती है उदार दल के पास, बाबा साहब कहते हैं केवल उच्च कमान है। उसके पास कोई तंत्र ना होने के कारण उच्च कमान में केवल एक छाया मात्र है। उसका अनुयायी वर्ग केवल उस संकेंद्रीय मंडल तक ही सीमित होता है जिनमें परंपरा के बंधनों से बंधे लोग होते हैं। परंपरा के तौर से उसके सिद्धांत से लोग जुड़े हुए हैं। नेताओं के पास ऐसा कुछ नहीं होता जिनसे वे लोगों के अंदर भावनात्मक निष्ठा उत्पन्न कर सकें। भीड़ को एकत्रित करने के लिए उनके पास युद्ध का कोई नारा नहीं होता। उदार दल का जनसंपर्क में विश्वास नहीं। सबसे बड़ा कारण उदार दल के विफल होने का वह जो है जनसंपर्क में विश्वास नहीं करती, जनता से जुड़ती नहीं। बाबा साहब ने कहा ना पिछली कड़ी में कि किसी भी संगठन को यदि जो है बने रहना है या वो दल कहलाने लायक है, तो वो तभी दल कहला सकता है, या पार्टी या राजनीतिक दल, कुछ भी संगठन कहला सकता है, जब वो जनता से संगठित रूप से जनता से वो संपर्क में लगातार जुड़ा रहे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो है उदारवादी दल की विफलता का कारण में यही था कि वह जनसंपर्क से बिल्कुल जो है विश्वास नहीं करता था। एक ऐसे दल के विषय में कल्पना नहीं की जा सकती जो मुख्य जनधारा से नितांत अलग थलग हो। वह धर्म परिवर्तन में विश्वास नहीं करता। यह बात नहीं कि प्रचार करने के लिए उसके पास कोई सिद्धांत नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म की भांति यह धर्मांतरण जो है निरपेक्ष पंथ है। यह भी जो है नहीं चाहता कि इस धर्म का जो है लोग इसको त्याग कर दें और इसमें जो है सुधार करने के वो प्रयास करते रहे। सिद्धांतों तथा नीतियों को सूत्रबद्ध करने में उसका विश्वास है, परंतु वह उसे कार्यान्वित करने का प्रयास नहीं करते। ठीक है, अपने अच्छे सिद्धांत बना लिए, नीतियाँ बना ली, लेकिन उसको कार्य करने पर विश्वास नहीं करते, प्रयास नहीं करते। प्रचार तथा संगठित प्रयास उदार दल की के लिए जो है वर्जनाएँ हैं, एक तरह से उनका निषेध है, ऐसा मानिए। वे व्यक्तिगत स्तर पर आवाज़ उठाते हैं, वे सालाना बैठकें करते हैं, पर जो है क्रिप्स जैसा कोई व्यक्ति आता है अथवा जब वायसराय महत्वपूर्ण व्यक्तियों को आमंत्रित करता है तो वे आमंत्रण के लिए भागदौड़ करते हैं। बस यही सीमा है उसकी राजनीतिक गतिविधि की, केवल जो है लोगों को सम्मान देना, या जो भी है थोड़ा सा आमंत्रण देना, साल में बैठकें करना, और जो भी है अपने व्यक्तिगत स्तर पर जो है आवाज़ उठाना। लेकिन आम जनता से वो जुड़ते नहीं हैं, आम जनता से उनको जो है विश्वास ही नहीं है। तो जनता जब जुड़ेगी नहीं तो फिर वो कैसा दल है। यदि उदार दल की बदनामी हुई है तो क्या इसमें कोई आश्चर्य है। उदार दल सबसे महत्वपूर्ण इस तत्व को भूल गया है कि किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठन का होना अनिवार्य है, और जब तक संगठन नहीं होगा तो आपको वो कोई उद्देश्य पूरा होगा ही नहीं। और विशेष रूप से राजनीति में तो बहुत ही अनिवार्य है, जहां अनेक परस्पर विरोधी तत्वों को व्यवहारिक एक सूत्रता में बांधना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। भारत में उदार दल की इस विफलता के लिए कौन उत्तरदायी है, अब इस पर जो है बाबा साहब स्पष्ट जो है प्रहार करते हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि उदारवादी दल जो भारत में है, इसकी विफलता के लिए मेन उत्तरदायी कौन है, कौन जिम्मेदारी लेगा, किसकी जिम्मेदारी है। आप जुड़े रहिए इन कड़ियों से। मिलते हैं अगली कड़ी में। सभी साथियों को जय भीम।